ओम शांति। ओके, मोती माता जी कैसे हो आप? कैसे हो आप? ठीक सा? क्या कर रही हो? सुनाई नहीं आवे? अटे आ जाओ। इन सबकी क्लास लेना आज, ठीक है? चलो इधर से पूछना शुरू करो। कितना योग किया? कितना योग किया? बोलो, ये कोई योग है? ये योग है। कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? अरे आप बताओ। आप बताओ कितना होना चाहिए, उनको बताओ। आपका कितना है? आपने कितना किया? आज तो 500 हो गया। 5 हो गया? 500 घंटा हो गया। 5 घंटा हुआ, 4 बार को ठोक रहे हो, कम से कम डबल तो होना चाहिए। अच्छा चलो पूछो सबसे आप। हाँ, आपको कितना हुआ? जोर से बोलो, इनको सुनाई नहीं देता। आपका कितना हुआ? 4.5। आपका कितना हुआ? 5। जो बोल नहीं रखा जोर से बोलो। आपका कितना हुआ? पूछो आप वो कह रहे हैं माता जी मुझे माफ कर दो, मेरे 3 ही घंटे हुए हैं। माफ कर दिया। माफ कर दिया। अच्छा चलो आगे बढ़ो। उनकी माता जी सेवा ज्यादा रहती है। अच्छा। हाँ, तो सुबह से लेके शाम तक बस रेस्ट का ही ज्यादा टाइम मिलता है, लेकिन फिर भी भाई ने बहुत बढ़ा दिया। हाँ, इनसे पूछो। हाँ जी, 5। और भाई जी नहीं, बहन जी। पूछो, सबसे पूछो। भाई जी। तो ये तो आपको घुमा देंगे ये सारे। डांटा तो एक को भी नहीं आपने। आपको सीट पे बिठाया ना। आपकी उम्र कितनी है? 85 + 5 85। हाँ, तो फिर तो आप डांट सकते हो ना, इनको डांटा तो है नहीं। 90 हो गया। हाँ ठीक है, ओके। चलो बैठो आप आराम से आज। हाँ अच्छा, आज इधर कैसे आना हुआ? नहीं यहीं बैठो। हाँ, आज इधर कैसे आना हुआ? ठंड लग रही है, पंखा बंद करूं? नहीं। आज सुबह कितने बजे उठे थे? 1 बजे में। 1 बजे? 1 बजे में 8 मिनट कमा। 1 मिनट काउंट कर रखिए। 1 बजने में 8 मिनट। 1 बजे में। तो बाबा क्या कह रहा था सुबह आपको? फिर कुछ बोला बाबा ने? रूम में इतनी जल्दी आ गई, मुझे सोन नहीं देती। नहीं, मैं बोले बाबा तो खुश हो। बाबा खुश हो गए? 1 बजे पहुंच गए ना? खुद सो, अब आप तो बुढ़े हो, बाबा को भी नहीं सोन दोगे? बाबा में नींद ही ना आवाज। बाबा आपको नींद नहीं आती? या बाबा को नींद नहीं आती? बाबा नींद ही ना आवाज। बाबा नींद नहीं आने देता? अच्छा चलो बढ़िया। देखो भाई, शिव भगवान हुआ चे कि जवान तो नाम के जवान है, बुढ़े काम कर रहे हैं आजकल। ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया। तो आपका मधुबन का इस बार का अनुभव बढ़िया रहा? मजा आया? खाना मजा आया। मुझे जाबाजी ने तो बना पड़ता तेरे भाई ने। क्या कह रही हो? जाने की मन नहीं कर रहा है? हाँ, इस बार तो आप मर भी गए ना। हाँ, मर भी। मर्जी का भोग लगवा दिया माता जी ने। देखो कितना समर्पण है ना। नहीं तो ये संकल्प करना भी लोग बाहर अशुभ मानते हैं। बहुत बढ़िया, ओके चलो। हाँ, 1 बजने से 8 मिनट पहले हल्के में ले। अनपढ़ तो मन थोड़ो घणो सारो है। अनपढ़ी हूँ, थोड़ो घणो सारो है बाकी योग लगाना आओ है। ठीक है ना? हाँ, अपना कनेक्शन ठीक है, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। बाबा से कनेक्शन बिल्कुल ठीक है।
ओके चलो। हाँ, तो मधुबन में आके इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि हम लोग यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं, और इस उद्देश्य को डेली अगर जगा के नहीं रखा और जिस दिन भी ये सो गया, उसे उठाने में कम से कम आपको कम से कम 1 से 2 महीना लग जाएगा, और 1 से 2 महीने में परिस्थिति ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता, तो वो काम नामुमकिन सा हो सकता है। तो आज जो बाबा ने बताया था, मैं उसके रिगार्डिंग आपसे बात करना चाह रहा था कि यहाँ भी बच्चों को बहुत एक्सपर्ट बनना चाहिए। तो बाबा विशेष कह रहा था ज्ञान सुनने में और सुनाने में, लेकिन यहाँ पर है एक्सपर्ट बनना है ज्ञान सुनने, सुनाने और समझने में और समझाने में। तो ज्ञान को समझना, कितनी मुश्किल से मुझे ये जीवन मिला है, और फिर उसके बाद कितनी मुश्किल से मुझे ये टाइम मिला है। आज मेरा इस तरफ ध्यान गया, आज रास्ते में कोई मिला तो उन्होंने कहा कि आप बोर नहीं होते क्या? और मुझे मतलब पर्सनली ये फीलिंग थी, बहुत अच्छी फीलिंग थी कि कभी ये सोचा ही नहीं कि यहाँ पे भी जाना है। मतलब भारीपन होता है ना, कोई कोई जो मतलब इतना हल्कापन है, इतना हल्कापन है। क्योंकि ना एक चीज बहुत आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज आपके पास है, अगर आप उसे देने की कोशिश कर रहे हो किसी को विश्व कल्याण के प्रति, तो आपको कभी भी ना उमंग गुस्सा कम होगा, ठीक है, और वो चीज बढ़ के आएगी आपके पास। लेकिन आप पर्टिकुलरली ये सोचोगे कि हाँ वहां स्टूडेंट आएंगे और मुझे उनको सबक सिखाना है, तो आप थक जाएंगे। लेकिन अगर आपको अपने लिए करना है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल टाइम है, मैं आप लोगों को कई बार बताया, अभी तो काफी दिन से रहा, मैं पर्सनली चाहता हूं कि अगर यहाँ कोई ना आए, ठीक है, तो मैं योग करूं बैठ के, पर रोज कोई ना कोई आ ही जाता है, कोई ना कोई आ ही जाता है। तो जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, एक्सपर्ट बनना है अपने को समझाने में, फिर किसी को समझाने की एक्चुअल जरूरत ही नहीं है। ज्ञान जो है वो अपने को समझाने में एक्सपर्ट बनना है, और जैसे ही आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो फिर जैसे ये पंखा है, अब ये बहुत तेजी से चल रहा है, ये एक्सपर्ट है अपनी स्पीड में, तो अब ये हमें कह नहीं रहा है कि मेरी हवा लो, मेरी हवा लो, हवा आ रही है, और कहीं जहां बुढ़े बैठे हैं वहां बंद करना पड़ रहा है, ठीक है, ठंड लग रही है, इतना एक्सपर्ट है। वाइब्रेशंस, और मधुबन में आपका छोटे से छोटा एफर्ट भी बहुत शक्तिशाली होता है। मधुबन में सेवा का महत्व है, मधुबन में तपस्या का महत्व है, सेवा का महत्व नहीं है। सेवा भले ही थोड़ी कम मिल जाए, अगर कोई मेरी जगह पे खड़े होकर सेवा कर रहा है तो मुझे बहुत अच्छा चांस है मैं वहीं बैठ के योग करूं। ये नहीं कि ये सोचूं कि ये कब हटे और कब मैं अपनी सेवा करूं। लोग इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। मधुबन में तो आप लक्की हो को आपको बैठने का चांस मिल रहा है, सेवा में आया ना, और सेवा में ही बैठने का। अब आप अपनी सेवा पे तो तत्पर हो, जैसे आपका भोजन खिलाने का है, आप अपनी सेवा में तो तत्पर ही हो, लेकिन आपकी जगह कोई और आके खड़ा हो गया और वो खाना सर्व कर रहा है, तो बहुत बढ़िया, पीछे बैठो आराम से और योग करो, शक्तिशाली वाइब्रेशन दो हर एक आत्मा को। शक्ति देने की सेवा मेन है, खाना बांटने की सेवा मेन नहीं है, शॉपिंग करने की, सब्जी का बनाने की सेवा नहीं है, भोजन बनाने की सेवा मेन नहीं है, भोजन को शक्ति बनाने की सेवा मेन है। इसमें एक्सपर्ट बनना है। शक्तियां कैसे डिलीवर करें आत्माओं को। शिव भगवान हूं आज, कितना क्रांतिकारी स्लोगन था, किसको याद है? हाथ खड़ा करो बस। स्लोगन किसको याद है? स्लोगन, हाँ, विनोद भाई, राइट, योगेश भाई, पीछे रोहित भाई, याद है? सचिन को याद है? सचिन भैया, आपके लिए आया था ये मेन, ठीक है, जो योग करते हैं उनके लिए था ये, आया याद? हाँ, किस चीज में एक्सपर्ट बनना है? आपको देख के किसी का योग लग जाए, आपको देख के किसी के सामने आप मन में क्रांति आ जाए, आपके कर्मों को देख के, आपकी सेवा को देख के लोगों के मन में क्रांति आ जाए कि सेवा करनी तो ऐसे करनी है, राइट। ये नहीं कि आपको देख के लोग सोचे अच्छा यहाँ पे भी ऐसा होता है, यहाँ पे भी ऐसा होता है। तो एक्सपर्ट बनना है इस चीज में। और किस किस चीज में एक्सपर्ट बनना है लिखा है? आज तो आप लोग मैसेज डाल दिया करो ग्रुप में, आज बहुत लेट हो गया था इसलिए, मतलब मुझे भी ध्यान नहीं था, बहुत ज्यादा बिजी थे। हाँ जी, लिखा है? आपने लिखा है भैया? लिखा है जी, बताइए। लिखा है? हाँ बताइए।
नष्टो मोहा बनने में सबसे ऊंची मंजिल है। और कोई छोटी छोटी धारणा करने में एक्सपर्ट बनना है। और इसमें प्राइम यूनिट से शुरू करो, ज्ञान को बिल्कुल इतना शार्प कर दो, इतना छोटा कर दो। आपने देखा होम्योपैथी की गोलियां, हाँ छोटी छोटी होती हैं और अपनी टंग के नीचे, हाँ जीभ के नीचे रखनी होती है बस, और वो अपने आप अपना काम करती है। इतना आसान होना चाहिए। और जब हम टेस्टी खाना खाते हैं तो पूरा भर भर के बाइट लेते हैं, लेकिन मेहनत तो लगती है उसे, और फिर उसे डाइजेशन में भी टाइम लगता है। होम्योपैथी की गोली, मीठी मीठी स्वीट गोली बनाओ ज्ञान को, तब वो आसान हो जाएगा, तब वो रियली में धारण हो जाएगा। तो पॉइंट क्या था? धारणा। ठीक है, धारणाओं में एक्सपर्ट बनना है। योग में भी बहुत मजा आता है। तो धारणाओं में एक्सपर्ट बनना है, छोटी छोटी धारणाओं में। तो अब सारी धारणाएं तो बहुत मुश्किल हैं। एक टाइम आएगा उसे धीरे धीरे, जैसे हमेशा योग शक्तिशाली रखना, अमृत वेला शक्तिशाली रखना, हाँ मुरली को रोज चिंतन करना, रिवाइज करना, थोड़ी थोड़ी शक्तिशाली धारणाएं हैं। कोई एक पर्टिकुलर धारणा पकड़ो और उसे 15 दिन तक इतना घिस दो कि उसमें इतनी शार्पनेस आ जाए कि उसके बाद वो कभी आपकी जिंदगी से जाए ही नहीं। 15 दिन, सिर्फ 15 दिन मुझे अपना भोजन कंप्लीट साइलेंस और योग में खाना है। सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, सिर्फ 15 दिन। उसमें इतनी शार्पनेस आ जाए कि वो 6 महीने तक आपको उसी में ही रहे, जैसे ही हो तुरंत। और जिस दिन एक टाइम का भी मिस हो गया, उस दिन से फिर 15 दिन शुरू। इसे कहते हैं धारणाओं में एक्सपर्ट बनना। यानी कि आज से मैं बस पूरा ब्राह्मण जीवन वो करूंगा और अब मेरा कोई नहीं है और मुझे किसी से मतलब नहीं, अब मैं तपस्या करूंगा। कुछ कुछ होते हैं ना ऐसे जिनको ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा समझते हैं क्या होता है? हाँ समझते हैं ज्वार भाटा क्या होता है? क्या? हाँ गुस्सा? अरे नहीं, ज्वार भाटा एक समुद्री, हाँ गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया है। उसका ज्वार भाटा माना एकदम वो आ जाता है, उमंग गुस्सा आ जाता है, और फिर एकदम उमंग गुस्सा नीचे भी चला जाता है। गुस्सा नहीं है ज्वार भाटा माना एकदम से बहुत ज्यादा उमंग गुस्सा आ गया, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और जैसे ही गए धड़ाम से नीचे गिरे। हैं? हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो छोटी सी चीज, बाबा अब से लेके आपको कल परसों को आप लोगों का जाने का दिन है, तो जब भी आप घर जाएंगे, बाबा मैं एक ये छोटी सी धारणा लेके जा रही हूँ, बस इस धारणा को मैं जब तक मधु बनाऊंगी तब तक तोड़ूंगी नहीं। छोटी सी धारणा कि बाबा मैं रोज मुरली का एक पेज पढ़ के दोपहर में तभी सोऊंगी, तभी रेस्ट करूंगी। अगर आप रेस्ट करते हैं तो, या कोई भी काम, दोपहर का खाना मैं मुरली का एक पेज पढ़ के ही बनाऊंगी। देखो कैसे नहीं लगता योग, देखो कैसे नहीं होती धारणाएं, देखो कैसे नहीं बनता वायुमंडल, देखो कैसे नहीं, दिखाओ मुझे कैसे निर्विघ्न नहीं बनते आपके घर। जरा सा कुछ है, भाई जी से बात करा दो, इनसे बात करा दो, उनसे बात। भाई जी कोई चूरन लिए बैठे हैं कि आपको खिला देंगे? भाई जी भी यही बताएंगे जो आपको करना है। करना आपको ही है। दुनिया में 2 ही लोग हैं जो आपको आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, एक आप और एक भगवान। बाकी सब सॉल्यूशन ही देंगे, चाहे कितना ही बड़ा महारथी हो। कोई और थोड़ा सा एडवांस होगा तो योग सहयोग दे देगा। हाँ मतलब कि अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि हाँ चलो इसमें पूछना है, तो मदद तो ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन जब भगवान ने हमें दिया है, उन धारणाओं को करके तो देखें। बेसिक्स 1 साल कई बार बहुत ज्यादा लग जाता है। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट। धारणाओं में इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू में यही बात बताई आपको। समय में एक्सपर्ट बनना है। समय को कहाँ यूटिलाइज करना है, कितना यूटिलाइज करना है, करना भी है कि नहीं करना है। कहीं खड़े हैं, दोस्तों में खड़े हैं, कितनी देर खड़े होना है, बात करनी है, कितनी बात करनी है, करनी भी है कि नहीं करनी है। या खड़े हो गए तो खड़े हो गए, दोस्तों ने कहा कि चलो वॉकिंग पे चलते हैं, और गए थे यहाँ गेट तक, और फिर गेट से थोड़ा सा बाहर गए, फिर इधर थोड़ा सा वहां चढ़ गए ऊपर, फिर थोड़ा नीचे उतर गए, फिर लोग ढूंढते घूम रहे कहाँ हैं, आए नहीं वापस। समय, मुरली में कितना समय देना है। जैसे मुरली है 1 घंटे की है, तो 1 घंटे की ही मुरली में उठना है। मुरली का टाइम ऑफिशियल कितना है? 1 घंटा है।
अगर वो 30 मिनट में 35 मिनट में पूरी होगी तो इसका मतलब ये थोड़ा ही आप चले जाओगे, बाकी की 15 मिनट रिवाइज कर लो, कौन मना कर रहा है। नुमा शाम है, तो जब आप 10 मिनट लेट आए हो तो कम से कम 20 मिनट बाद उठना चाहिए, ये नियम है। क्योंकि 10 मिनट तो वो पूरे करोगे जो आप लेट आए हो, और 10 मिनट की सजा, क्योंकि आपको कोई ना कोई तो देख के इंस्पायर हुआ होगा, हाँ चलो भाई 6:30 नहीं तो 6:45 भी जाया जा सकता है। अगर जानबूझ के लेट हुए हो तो फिर कुछ सेवा है, मजबूरी है, वो बात अलग है। समय में एक्सपर्ट बनना है, और समय और स्थिति किसी को नहीं देनी, कोई कितना ही इंपॉर्टेंट है। अपना समय तभी देना है जब वो आत्माएं विश्व कल्याण के लिए तत्पर हो, वो चाहती हैं आपसे कुछ पाना, वो चाहती हैं आपसे कुछ शेयर करना या कुछ लेना, तो आपको पता है कि वो व्यक्ति आपसे सिर्फ नॉर्मली बात करेगा, विद इन 1-2 सेकेंड अच्छे से बिहेव करके, शुभ भावना से बिहेव करके आगे बढ़ो। ये नहीं कि नहीं ये तो व्यर्थ है तो मुझे इससे बात नहीं करनी ना। ये चीज मैंने एक पॉइंट मैंने इसमें लिखा है, और आजकल मैं इस चीज की थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शुभ चिंतन, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। आज किसी ने कहा कि टमाटर 200 रुपए किलो हो रहे हैं और यहाँ कई बार इनकी वैल्यू नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 पैसे की चीजें हमारे लिए, लेकिन उसके पीछे आपने कितनी संकल्प खराब कर दी। आपसे होता है ना, उठा के रख दो। अब आप उस डिपार्टमेंट के भी नहीं है, आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और फिर आप अपनी तो स्थिति खराब है, दूसरे की भी स्थिति खराब कर रहे हैं। शुभ चिंतन, ये 5 पैसे की चीजें हैं, मेन है मेरी स्थिति। मैं किसी के लिए भी कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं करूंगा। यही तो चांस है भाई। एक व्यक्ति 40 साल से यज्ञ में बैठा है, उसने कितना भाग्य कमा लिया होगा। अब वो इस तरह की गफलत नहीं करेगा तो आपका नंबर कैसे पड़ेगा। अब क्योंकि बैठे बैठे ही इतना मधुबन का इतना भाग्य आप समझ नहीं सकते। मैं तो यहां रह चुका हूं तो मुझे पता है, बैठने बैठने का ही बहुत बड़ा भाग्य है। अब उसने तो सेवा की है, लेकिन राजाई के लिए पद की जरूरत नहीं होती है, राजाई के लिए समझ की जरूरत होती है। वो समझ डेवलप करी नहीं, वो धारणाएं की नहीं, वो संस्कार डाले नहीं। अब बाबा ये तो नहीं कह सकता भाई 40 साल हो गए तुम राजा नहीं बने, घर से बाहर जाओ। नहीं, परफेक्ट बिजनेसमैन जिसे कहते हैं ना, बाबा की सोच को देख के कभी कभी ना मुझे गूम्स बम्स आते हैं, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार इतना तगड़ा इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है, और कितना परफेक्ट है कि वो आत्मा धीरे 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 क्षणे क्षणे एक एक टमाटर, एक एक ये, मतलब कोई भी, जैसे हम लोग हैं किचन में, चावल के दाने हैं, 8-10 गिर जाते हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है भाई, फर्क पड़ता है। हमारे एक सेवाधारी आए थे, वो कहते भाई जी आपको देख के डर लगता है कि दाल का एक दाना भी गिर जाएगा। मैंने गिरना नहीं चाहिए भाई, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तुम कैसे बहा सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि इतना कॉन्शियस होकर करना है, धीरे 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 ना। कोशिश ये रहनी चाहिए कि मेरी तरफ से कुछ भी वेस्ट ना जाए। तो उस चीज की वैल्यू है, वो समझ की वैल्यू है। तो जो जहां पे बात कर रहे थे, तो वो आत्माएं पहले तो अपना भाग्य नहीं बना रही, दूसरा दूसरों के साथ मिलके वो चीजें जो धीरे 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 नीचे जा रही है, उसमें जिनको लगता है, कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि सेवा करने से आपका भाग्य जमा होता है। लक्ष्य के साथ मेहनत मिला के, भावनाओं के साथ सेवा करने से, सेवा का लक्ष्य क्या है। अगर बिना सेवा के, बिना लक्ष्य के आप सेवा कर रहे हो, ये मेरे चाचा का लड़का है और मैं इसे अच्छा अच्छा बना के खिला रहा हूं और मुझे लग रहा है कि मैं सेवा कर रहा हूं ना, वंस इन अ ईयर, मतलब कि वो आए हैं, मेहमान है, तो हम इनको हॉस्पिटैलिटी दे सकते हैं। रोज ये अलग 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 अलग, तो ये गलत हो जाता है। तो समय में एक्सपर्ट बनना है और स्थिति में एक्सपर्ट बनना है। किसी को अपनी स्थिति नहीं देनी, कुछ भी बर्बाद हो जाए, कुछ भी होगा, आगे भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखने में आएंगी। ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। लोग ना आपको जानते हैं, राइट, ना आप लोगों को जानते हैं। तो इसलिए सोचने का मतलब वो है ही नहीं, कॉलम है ही नहीं। मुझे यहां सिर्फ तपस्या के लिए बुलाया गया। अगर मेरे से होती है तो कर लो, और नहीं होती है तो चुप बैठो, उसके भी बहुत नंबर बन जाएंगे। यहाँ इतना वेस्ट होता है, यहाँ इतना ये होता है, यहाँ इतना होता है। बड़े घर में छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। जी देवेंद्र भाई, इम्पोर्टेंट, इसमें एक्सपर्ट बनना है। अभी तक जो मुख्य सेवाएं है ना,
उसमें दो सीमाएं ये हैं, एक वायुमंडल बनाना जो मैंने लिखा है, दूसरा ये हम शक्तियां डिलीवर करने में अभी भी कहीं ना कहीं असंभव से हैं। क्या कहते हैं उसे कि कैपेबल नहीं है, कैपेबल नहीं है अभी भी हम अपनी शक्तियां डिलीवर करने में, कि अगर मैं आपको 5 मिनट दृष्टि दूं तो आपको ये एहसास हो जाए कि हाँ मैं भी ऐसा कर सकता हूं, या मैं आपसे 10 मिनट बोलूं तो आपके अंदर ये जागृति आ जाए आत्मा के लिए। उमंग उत्साह अलग चीज है, जोश हवा भरना बहुत आसान है, आत्मा में ये प्रेरणा आ जाए कि मुझे करना है तो करना है, और वो उस चीज को कंटिन्यू करें। फिर सबके अपने हिसाब किताब भी होते हैं, लेकिन मेरा वो क्या है, जैसे कई लोग एग्जाम्पल देते हैं कि बाबा के सामने बैठ के लोग सुधरते नहीं, मतलब बाबा भी तो शक्तियां भर सकता है, वो उनका अकाउंट है, लेकिन बाबा तो अपनी तरफ से फुल ओपन है ना। ऐसा कौन है जिसको अनुभव नहीं हुआ होगा बाबा का, इतने सारे लोग आते हैं, राइट। और हाँ, योग्य टीचर बनने में एक्सपर्ट बनना है, या योग्य ब्राह्मण बनने में एक्सपर्ट बनना है, योग्य तपस्वी बनने में एक्सपर्ट बनना है, योग्य रिस्पॉन्सिबल बच्चा बनने में एक्सपर्ट बनना है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। फिर से कल वाली बात, परसों वाली बात, उससे पहले दिन वाली बात, मैं यज्ञ हूं, जो मैं सोच रहा हूं ना वो यज्ञ में जा रहा है। तो योग्य टीचर, मेरी धारणाएं कैसी हैं, सारा दिनचर्या कैसी है, मेरी सोच का लेवल कैसा है। और फिर कई बार हम बहुत अच्छा सोच का लेवल बना लेते हैं, मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा, लेकिन किसी के कहने से मेरी सोच का लेवल इफेक्ट होता रहता है, मेरी सोच का लेवल इफेक्ट होता रहता है। मैं योग बहुत अच्छा कर रहा हूं, किसी ने आके बोल दिया कि ऐसे होते हैं योगी, क्योंकि ज्ञानी और योगी के ऊपर सबसे ज्यादा वार किस चीज को लेके होते हैं, ज्ञान और योग को। और बाहर की दुनिया में जो भी ज्ञानी और योगी होगा वो किसी को ज्ञान और योग के लिए क्रिटिसाइज नहीं करेगा। ध्यान से सुनना ये बात, ये होता है ज्ञान, ये होता है योग। गुस्से में बोल देते हैं, नहीं बोलना चाहिए। ज्ञान और योग 1-2 दिन की चीज नहीं है, और अप एंड डाउन डेली की चीज है। तो आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हो, पता नहीं क्या परिस्थिति है। और बाहर की दुनिया, जो बाहर के जो साधारण ब्राह्मण है, वो सबसे पहले जो उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन है वो ज्ञान और योग पे निकालते हैं। सालों से आप एकदम एक्यूरेट सारी दिनचर्या ये वो कर रहे हैं, अचानक से आप सड़क पे जा रहे हैं और हल्का सा कुछ ऐसा कर दिया जो अच्छा नहीं लगा उन्हें, तो सीधे वार करते हैं 14 साल, 11 साल, 16 साल, 20 साल की तपस्या पे। इतना ही सीखा है ज्ञान योग में। वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, वो हमारी नहीं है। तो इस चीज में योग्य टीचर ये भी होता है, स्थिति बनाता भी है लेकिन स्थिति खराब भी नहीं होने देता। अब जब आप टीचर हैं तो सारे स्टूडेंट क्या चाहेंगे, आजकल के काउंटर करते हैं आपको, हमें ज्यादा पता है, हमें जाता है। किसी का स्टडी लेवल बढ़िया है, किसी का फाइनेंशियल लेवल बढ़िया है, किसी का सोच का लेवल बढ़िया है, किसी का टेक्निकल लेवल बढ़िया है। अपनी स्थिति नहीं जाने देते। जैसे कुछ स्टूडेंट है, जैसे हमने कई बार देखा, तो 5000 साल का जो ड्रामा है उसको क्वेश्चन को सामने रख के अपने आप को काउंटर करते हैं हमसे माना टीचर से। हमें ये समझाओ तो हम समझ जाएंगे, शिव बाबा को मत समझो भाई, तुम्हारी जरूरत नहीं है। कुछ चीजें सिर्फ योग के आधार पे और वाइब्रेशन पता चल जाते हैं आत्मा के, कि वो समझना चाहती है इन एक्चुअल, या वो सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट कर रही है कि आई नो वेरी वेल। तो ऐसे में अपनी स्थिति किसी को नहीं देनी है। तो समय और स्थिति, योग्य टीचर। तो योग्य टीचर क्या करेगा, वो अपनी एक्सपर्टनेस किस में दिखाएगा, अपनी स्थिति में, अपनी धारणाओं में। फिर वो जो जिसको भी कहेगा, लोग उसके लिए जान देने के लिए हाजिर हो जाएंगे। और तो बात सारी जी। अंकित भैया और बताना है भैया, एक और बताइए, 2 हुए ना। हाँ, अपने आसपास की जो भी कंडीशंस हैं उसको पॉजिटिव बनाने में एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, आप आए मेरे पास, आपने कुछ बोला, आपने कहा कि ऐसे ऐसे है, हमें बहुत अजीब लग रहा है, तो इनको तुरंत पॉजिटिव कैसे करना है, क्योंकि ये योग ही तो काम का है ना। ये उस समय इसका योग काम नहीं कर रहा और ये अपनी स्थिति को हिला रहा है, तो इसको कैसे जल्दी से जल्दी डेवलप करना है, उसमें एक्सपर्ट बनना है। कि अरे भाई वो उनका काम है, तुझे क्या करना है, तू वो सोच। किसी के लिए भी एक भी शुभ भावना, शुभकामना इतनी शक्तिशाली चीज है, इतनी शक्तिशाली चीज है कि
बहुत सारे अनुभव है हमारे इसके पास। किसी ने कुछ कहा तो उनकी चीजों को नोट डाउन कर लिया मन में और शुभ भावना रखी, और खुद आशीर्वाद देते हैं, खुद आशीर्वाद देते हैं आके। आशीर्वाद ऐसे नहीं, मतलब शब्द उनके ऐसे निकलते हैं जो शायद वो बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनके अंतर मन में आ गई वो चीजें, उन्होंने खुद बोली हो। ठीक है, तो उस समय वो जो जीत होती है वो अलग ही होती है। आप सालों से एक स्टेज का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार नहीं कर रहे मना, आप करते जा रहे हैं और वो चीज अचानक से आ जाती है। जो लोग आपसे अगेंस्ट थे और वो एकदम से आपको आके कुछ ऐसा वरदानी बोल देते हैं, तो फिर रियली में आप प्राउड फील करते हैं कि कहाँ वो आत्मा बिल्कुल निगेटिव बनी पड़ी थी, कहाँ आएगी। तो उसमें करते रहना, कुछ नहीं सोचना निगेटिव, वो उसका पुरुषार्थ है ना, मेरा क्या है। जी अंकित भाई, सक्षम बनाने में एक्सपर्ट बनना है, ठीक है ना। ब्राह्मण सक्षमता अभियान चलाना है। एक ब्राह्मण कैसे अपने आप को फील करे कि हाँ मैं इस चीज को करने में सक्षम हूं, मैं भी उस पद तक जा सकता हूं जो भगवान ने मेरे लिए चुना है। आप लोग सबसे बात करते होंगे, कितने लोग इस चीज को फील कर पाते हैं कि हाँ मैं वो बन सकता हूं। और कोई 1 लाख में से एक कोई विरला मिल भी जाए तो आसपास के लोग उसे इतना भड़काते हैं, वो जो कर रहा होता ना वो भी छोड़ देता है। वो दादियां चली गई, दादाएं चले गए, कुछ तो लोग नाम सहित बता देते हैं, सतयुग की 8 जोड़ियों के नाम सहित बता देते हैं। अपराध है ये, अपराध। ठीक है, भगवान की फाइल में जैसे आप पीएमओ में जाएं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और वहां पे किसी फाइल में हाथ से लिख के कुछ चेंज कर दें और वहां एसपीजी कमांडो पकड़ ले आपको, हाँ, वो छोड़ते नहीं हो। अगले दिन मम्मी पापा कहेंगे कि मम्मी, तो मम्मी थप्पड़ मारेंगी आके कि कौन मम्मी, भागो यहां से, शकल नहीं पहचानेगी। इतना मारते हो लोग। चलो बाबा को याद करते हैं। तो अगर उस ऑफिस में घुस के कोई देख ले कि आप फाइल में कुछ चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो आधार कार्ड सहित गायब कर दिए जाएंगे इस दुनिया से, पता नहीं चलेगा। और यहां भगवान की कॉन्स्टिट्यूशन में भगवान नहीं रिवील कर रहा है, भगवान कह ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अभी भी उम्मीद है। शिव भगवान आज अंत में आने वाले बच्चे भी 8 और 108 में आएंगे। ये साकार ईश्वरीय महावाक्य हैं। और मतलब एक्सपीरियंस नहीं, मतलब अनुभव, एक्सपीरियंस बता देता हूं आपको। 14 साल का ये जो अनुभव है, इसमें एक चीज बहुत क्लियर बताता हूं, अंत में आने वाले नतीजे आपको चौंका देंगे, चौंका देंगे। मुंह खोल खोल के आप कहोगे नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता। एक से एक पुरुषार्थी जो कहीं भी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी नहीं दिखाई देते। अब ये नहीं है कि मैं उन्हें कंसीडर कर रहा हूं कि वो 8 और 108 में आएंगे, नहीं, मतलब पुरुषार्थ देखने में आता है कितने गुप्त हैं और कितने रियल हैं अंत में आने वाले। तो फिर उसमें तो आप भी चौंका सकते हो। ठीक है, आपको कौन सा स्टेज और वो मिला हुआ है जो अंत, जब फाइनल रिजल्ट निकलेगी तब वो जो सारी आत्माएं जो उधर गई हुई हैं और जो इधर वाली हैं, सारी आत्माएं एक जगह इकट्ठी होंगी ना, तब रिजल्ट फाइंड आउट होगा, निकलेगा। हाँ, अभी बहुत कुछ ड्रामा में बचा हुआ है, बहुत कुछ, जिसको देख के आप सरप्राइज होंगे। तो सक्षमता, अपने अंदर सक्षमता। लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं कि अगर हम इनको कोई सेवा, हम इनको कोई बात, हम इनको कुछ ज्ञान, या हम इनको कोई योग की बात पूछ रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, तो ये उस चीज को डिलीवर करने में संभव है। सक्षमता अभियान। और इसके लिए ज्ञान, योग, ज्ञान की जरूरत नहीं है, योग बल अपने आप में इतना ज्यादा एलिवेटेड चीज है कि जब हम उसे अपनी बुद्धि में रखते हैं तो ज्ञान की पॉइंट अपने आप ही टपकती हैं। इंटरडिपेंडेंट है, जाहिर सी बात है। जी नारायण जी। हाँ, नवीनता में एक्सपर्ट बनना है। वेरी गुड, नवीनता में एक्सपर्ट बनना है। एक एक चीज करते हुए सुबह जाओ, हाँ 7 बजे, और इधर से ट्रैफिक कंट्रोल शुरू होगा, तब हम अपनी चाय वाय का गिलास छोड़ के उधर की तरफ कूच करेंगे। चलो भाई उधर भी है, वहाँ आधा घंटा दे के आना है। क्यों दे के आना है? क्योंकि बाद में टोली मिलती है। तो ये भी एक सरप्राइज है कि आखिर में क्या टोली मिलेगी। वहाँ गए,
और वो लिखा लिखा नहीं लिखा नहीं लिखा, और फिर वापस आ गए। और फिर बिना किसी सेवा के आप क्लासरूम में जा रहे हो, और क्लासरूम में कौन, जैसे मैं आपके घर में आया और आपके घर में हूं मैं, तो आप मुझे बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दे रहे हो, और उसके बाद कभी मैं आपके बच्चों को भड़का रहा हूं कि आपके मम्मी पापा अच्छे नहीं है, हाँ, कभी अपने आप ही डिस्टर्ब कर रहा हूं, कभी पर्दे खींच दिए, हाँ, कभी जगह गंदा करी, ठीक है, तो कितनी मार मारोगे आप? समझे? अब जब भगवान स्वयं आके पढ़ा रहा है और पर्सनली मुझे ट्रीट कर रहा है, और उस समय अगर मैं मोबाइल में हूं या इधर उधर की चीजों में हूं, अपराध है अपराध। कोशिश कीजिए कि मुरली में मोबाइल लेके ही ना जाएं, और लेके जाएं तो स्विच ऑफ करके रखें। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा, जैसे मधुबन निवासी होते हैं, किसी के लेबरर्स आ रहे होते हैं, किसी को कुछ अपडेट या कुछ ऐसी, बहुत कम लोग, या कोई मुरली वुरली, हालांकि मुरली भी नहीं सुननी, कुछ में करनी चाहिए, बाबा को ही देखना चाहिए, लेकिन किसी को समझाना नहीं है, ये अपने लिए। मोबाइल बिल्कुल बंद, 8 बजे से पहले मोबाइल खुलेगा ही नहीं। फिर कोई जरूरी चीज है, ठीक है, रिजिड तो बनना ही नहीं है, तो एक्सपर्ट बनना है किसमें? नवीनता में, नई 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 चीजें। सेवाओं में क्या नवीनता करना है? चलो आज सेवा कंप्लीट योग में करके देखते हैं। आज हमने एक नवीनता की है, ठीक है, कल सुबह बताएंगे। वैसे तो सब बच्चों को बोला आज कि मुरली से पहले एक बार मुरली पढ़ो, दूसरी बार मुरली से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालो, कोई भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालो जो आपको सबसे प्यारी, पूरी मुरली में से एक बढ़िया सी पॉइंट छांटना। मतलब सागर में मोती के समान है ना भाई, सारा सागर ही भरा हुआ है मोतियों से, कौन सी पॉइंट सबसे अच्छी होगी? तो सबने अपनी पॉइंट्स भेजी हैं, आप लोग भी निकाल के लाना। कल की मुरली से सबसे अच्छी पॉइंट कौन सी है वो निकाल के लाना, फिर आपको भी सरप्राइज देंगे। हाँ, ओके जी। हाँ, एक्सपर्ट बनना है दूसरों को जगाने में, जैसे सक्षमता वाली बात हुई। मेरा अस्तित्व क्या है? हम लोग मेन क्या भूले हुए हैं कि किस लेवल पे हम पे काम हो रहा है। अब मैं स्थूलता की बात नहीं कर रहा हूं, भगवान ने हमें क्यों चुना, भगवान ने हमें क्यों परिवर्तन, ये सत्संग नहीं है। शिव भगवान वाच है, ये सत्संग नहीं है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। डरना नहीं है तुम्हें ब्रह्मा कुमारी लिखते हुए। आज की मुरली में था ना, हाँ, ये मेरठ में हुआ था, पता है आपको? ना, मेरठ में नहीं, दिल्ली में, जब मनोहर दादी और गंगे दादी गई थी, तो शायद मेरठ में, तो एक धर्मशाला में रुकी, धर्मशाला थी राम जी का मंदिर था, उनका धर्मशाला थी। तो थोड़े दिन तो उन्होंने सत्संग वत्संग किया और सारे चित्र लगा रखे थे, तो उसमें लिखा हुआ था कि रामायण कोई शास्त्र, रामायण यथार्थ नहीं है, ये एक नॉवेल है। तो वो जो धर्मशाला का वो था ट्रस्टी, वो आ गया, तो वो दोनों को डांटने लगा, मनोहर दादी और गंगे दादी को, कि राम की धर्मशाला में रहती हो, राम की ही रामायण को बोलती हो ये नॉवेल है, या तो इसे मिटाओ या फिर तुम बाहर जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम इसको हटा देंगे, ज्ञानी तो सुनाना है। तो उन्होंने भी उस हिसाब से भाई सेवा फैलानी थी। तो दादी ने ये समाचार वहां लिखा शिव बाबा को, तो बाप दादा बोलते दोनों रिड बकरी है। तो जब भी आती थी दादियों को क्या बोलते थे? रिड बकरी है दोनों, कि मम्मा देखो रिड बकरी आ गई है। रिड बकरी माना बकरी कैसी होती है? किसी कोई भी कान पकड़ के इधर को घुमा देगा, कोई भी कान पकड़ के उधर को घुमा देगा, कमजोर, राइट। तो ये कहानी वहां की है। तो अपने अस्तित्व को, कि भाई अब जैसे हम लोग लिखते हैं बीके, कोशिश करनी चाहिए पूरा नाम लिखो, लिख के देखो कुछ दिन, ऐसे नहीं कि हम कहने, करके देखो। हमें जब यहाँ पर भाई हैं, सबको पता है कि हम ब्रह्मा कुमार बहुत समय से लगाते हैं, कोई भी चीज जो भी है उस पर ज्यादातर, तो बहुत सारे लोग संबोधित करते हैं और ब्रह्मा कुमार अमित जी ऐसे बोलते हैं, तो आपको फिर वो अलग फील आता है। कोई करता नहीं ना, यूनिक है। बाहर वाले भी हैं, तो ये भी एक बढ़िया मतलब टाइटल है, सेवा करने का बहुत बढ़िया मौका है ये। अच्छा माता जी, जी लक्ष्य की स्मृति में एक्सपर्ट बनना है, लक्ष्य में एक्सपर्ट बनना है। पहली बात, लक्ष्य कौन सा है। दूसरी बात कि कितना मैं उस पर निश्चय कर पाता हूँ। लक्ष्य है बहुत लोगों का है,
लेकिन देवता बनना है। कल परसों किसने क्या कहा, हाँ, हमें एक माता जी का फोन आया, तो उन्होंने कहा कि मुझे ना स्वर्ग में तो जाना है भाई जी, लेकिन मुझे स्वर्ग में टीचर ही बनना है। वो यहाँ पे भी टीचर ही है। तो बात तो उनकी सही है, जब तक लक्ष्य समझाया नहीं किसी ने, क्या होगा। मैंने कहा कि माता जी आप क्या चाहते हैं, आपका बच्चा क्या बने, या कुछ इस तरीके का क्वेश्चन किया। तो उन्होंने कहा ऐसे। मैंने कहा कि हाँ, मैंने उन्हें कोई बिजनेसमैन का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि वो छोटी सी दुकान खोल के कहे कि भाई नहीं, मुझे तो ये दुकान खोलनी क्योंकि मुझे इसमें खुशी है, तो क्या बाप को पसंद आएगा कि नहीं। तो मैंने कहा विश्व महाराजन बनाने वाली डिग्री, और एक टीचर श्री लक्ष्मी श्री नारायण को शायद ना पढ़ा सके, अगर आपको वहां टीचर बना दिया गया, सपोज टू भी, हो सकता है कोई और क्लास मिल जाए, लेकिन एक विश्व महाराजन और विश्व महारानी किसी को भी टीच कर सकते हैं। भाई प्रधानमंत्री जी यहाँ के कहे चलो मैं आज तुम्हें कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो आप मना थोड़ा ही करोगे, आप बैठ जाओगे, तो वो प्रोफेशन तो वैसे भी पूरा हो सकता है। तो मैं कहा हाँ भाई जी ये ठीक है। तो अपने लक्ष्य को क्लियर करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बनना है। कोई भी हो, दुनिया की कोई भी ताकत है, अगर वो कह रही है आप यहाँ नहीं आ सकते, तो चैलेंज ले लो कि यहीं आके दिखाना है। आप नहीं बन सकते, बन के ही दिखाना है। ठीक है, ये मूंग और मसूर की दाल हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता माता जी? हाँ, बन सकते हो। विश्व महाराजा नहीं बन सकते, बन सके, राइट। अब किसी कोई बाहर खड़ा कर दे तो सब पूछ के कहाँ माता जी, कहाँ जाना है माता जी, कहाँ, बेचारी समझेंगे। और इन्होंने किसी को गलती से बता दिया 1 बजे उठती हूँ, ठीक है, वो भाग जाएगा क्योंकि माता जी मेरे सिर पे अपना हाथ रख दो, समझ रहे हैं। तो इतना डिफरेंस है शक्ल और अकल में, तो किसी को भी देख के हल्के में मत लेना, राइट। और कुछ निराली दीदी जी, दुआएं देने और दुआएं लेने में, पहले जो शुभ भावना शुभकामना आता था, दुआएं देने और दुआएं लेने में एक्सपर्ट बनना है, खास तौर से दुआएं लेने में, क्योंकि दुआएं लेने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा। और अगर आपने दुआएं लेनी शुरू कर दी तो वो ऑटोमेटिकली डिलीवर होंगी ही होंगी। जी निराली बहन, संस्कार को मिलाने में, संस्कार मिलन में एक्सपर्ट बनना है। हर एक आत्मा आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग, या तो सिस्टम बनाओ या सिस्टम के अकॉर्डिंग चलो। हाँ, तो संस्कार मिलाने में, तो सिस्टम कैसे बनाते हैं, संस्कार कैसे बनाते हैं? जब आप अपने अस्तित्व को पहचान के रखते हैं कि मुझे राजा है, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, लोगों को आपके अकॉर्डिंग होना ही पड़ेगा। आप कुछ कर लो, लेकिन आप इसको भी खुश कर रहे हैं, इनको भी खुश कर रहे हैं, इनको भी खुश कर रहे हैं, इनको भी, 2-4 दिन बाद, 2-4 साल बाद, या एक आफ्टर ए स्पेसिफिक इंटरवल, सारे के सारे आपको कोई वैल्यू नहीं देंगे। लेकिन आपने अपनी स्मृति में रखा मैं राजा हूं और मेरी सोच अलग है, मेरी चाल अलग है, मेरा व्यवहार अलग है, मेरी शेड्यूल अलग है, मेरी बातें अलग है, और मैं इसके साथ किसी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता क्योंकि मेरा संग अलग है। मैं ईश्वरीय संग में हूं भाई, मैं छोटे मोटे लोगों के साथ बैठ ही नहीं सकता। तो फिर वो सारे लोग एक दिन आपको सपोर्ट करेंगे। आज अगर भाई जी की क्लास हो जाए, सूरज भाई जी की, डायमंड हॉल में, राइट, कोई करे ना करे वो डिफरेंट मैटर है, पूरा हॉल भर जाता है ऑन द बेसिस ऑफ उस व्यक्ति ने अपने को तपस्या के मार्ग पे चला के वहां बिठा दिया, अब उसकी ब्रांड वैल्यू है। किसी की भी, किसी भी बड़े की ले लो, किसका क्लास है, उनका क्लास है, उनका क्लास है, बाद में कोई याद नहीं है, लेकिन उस समय उसकी शक्ति है, तो वो शक्ति बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए संस्कार, मेरे संस्कार उससे मैच होने चाहिए जो भगवान है। लाखों लोग आ जाते हैं देखने जी। और निराली में फ्राक दिल बनने में एक्सपर्ट बनना है। आज ही बाबा ने बोला ना, आज की मुरली में था, कल फ्राक दिल बनना है। ये देने का है, दुआएं देनी है, शुभ भावनाएं देनी है। सबसे बड़ी बात है कि स्पेस देना है लोगों को। हर जगह समझाते नहीं घूमना है, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। देखा ना कहीं कहीं मधुबन निवासी हो, आप गिलास ले रहे, एक बूंद गिर गई, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये बूंद नहीं गिरनी चाहिए, चाहे अपना पूरा गिलास में छेद है। इस चीज को हमेशा कि भाई देने का युग है, तो उसमें सजेशन वगैरह नहीं दो,
प्यार दो, सहयोग दो, ज्ञान दो, सजेशन वजेशन मत दो। ऐसे कौन करता है? ऐसे करो। तुम्हें पता है जब हम आए थे ऐसे करते थे, तुम्हें पता है हम जैसे, हमें कुछ नहीं पता है और हमें पता करना भी नहीं है भाई जी, हमें छोड़ दो, हमें जीने दो। पर ये मन में कहना, उनके सामने मत कहना। ठीक है, पुरुषार्थ के मार्ग में इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आपको कहीं पे भी अलग नहीं होना है। ना पुरुषार्थी आपको अपने साथ मिला के चल सके कि हाँ ये पुरुषार्थ करता है, वो भी आपको अपना समझे, और जो नहीं कर रहे वो भी आपको अपना समझे। और जैसे भगवान है, भगवान कितना ऊपर है हमसे, लेकिन हम चार्ट में अपने क्या क्या बातें लिख देते हैं कि आज हम जा रहे थे, स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया और आपने मदद भी नहीं करी। अब ये भगवान से कहने वाली बात थोड़ा ही है, लेकिन हाँ, और आप कहते हो भगवान हो और भी चैलेंज कर देते हैं। लेकिन वो कभी कुछ नहीं, वो आपसे भी मिला के चलता है और वो जो अष्टरत्न है उनके साथ भी मिला के चलता है। ओके, चलो पूरा करें, ठीक है, फिर कल मिलेंगे। देखते हुए भी नहीं देखना है। गुड। हाँ, आज मैंने जो इसमें 1-2 पॉइंट लिखे थे उसमें विशेष जो बाबा ने आज बोला कि दान देने में, चाहे ज्ञान का दान है चाहे पैसे का दान है, उसको देने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पात्र देख के देना है, ठीक है। और पात्र सिर्फ 2 ही हैं। एक जो आपके सेंटर पे आपके दे दिए, अगर आप मधुबन में हो तो जो मधुबन को चला रहे हैं, तो मधुबन को कौन चला रहा है? जैसे शांतिवन में निमित्त कौन है? मुन्नी दीदी। ज्ञान सरोवर में निमित्त कौन है? निर्मला दीदी। बाकी सब मशीनरी का हिस्सा है। जैसे कुछ लोग कह देते हैं ना कि भाई हमारे किचन में हर हफ्ते भोग लगता है, आप ये दिया करो ये दिया करो। ऐसा कुछ नहीं होता। किचन किसका हिस्सा है? यज्ञ का। यज्ञ कौन चला रहा है? शिव बाबा। तो जो विशेष निमित्त बनाए, किसी के भी हाथ में 1 भी रुपया नहीं रखना, गलती से भी नहीं रखना। हाँ, वो जो आप अपने भावना से थोड़ा बहुत सहयोग देना चाहते हैं कि भाई ये यहाँ बैठे हैं तो इनको कुछ पर्सनल खर्चे होते होंगे, तो आपने कभी शुभ भावना में दे दिए, वो बात अलग है। लेकिन कोई आपको पर्सनली डिमांड कर रहा है तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि जिसका मुंह खुला हुआ है ना, उसकी धारणाएं बंद है। शिव भगवान वाचे मरने से मांगना भला। और जो मांग रहा है वो अपनी धारणाओं पे नहीं है, और जो तो अपनी धारणाओं पे नहीं है वो उसका क्या करेगा आपको नहीं पता। आज बाबा ने क्या कहा? अगर दान दिया, उसने मिसयूज किया तो आधा तुम्हारा गया। अब वहां बैठे हुए आप कर रहे हो, मैं देही अभिमानी आत्मा हूं, मेरा योग क्यों नहीं लग रहा, मेरा योग क्यों नहीं लग रहा। ये नहीं पता चल रहा कि वहां तुम जो दे के आए थे वो उसने कितना मिसयूज किया उसका। राइट। चलो, और भी थे 2-3 अच्छे, लेकिन फिर टाइम हो रहा है। ओम शांति। मारो के हुए के हुए ये सब कोई बता रहा, मैं तो कोई आवे को ना, तो क्या काम है? आज तो आपको आए कौन नहीं, ये 1 बजे उठे कौन नहीं कोई भी, ठीक है। 1 बजे उठवाओ कहीं ना, 1 बजे उठ के जरूरी हो रही हो है, ये लिखना कोई जरूरी नहीं हो रही हो है, ठीक है। भाई जी ऐसो कोई सेंटर कौन नहीं गाँव में, सेंटर कौन नहीं गाँव में। 20 रुपया टिकट का लगे यहाँ गाँव में। 20 रुपए टिकट देके डेली आती हैं। डेली नहीं आती, गाँव आओ। हाँ, सेंटर नहीं है इनके गांव में। सेंटर नहीं, हाँ, ठीक है माता जी। ओके, चलो ओम शांति। ओम शांति। चलो बाबा को थैंक यू बोलते।